ऐसे नहीं बोलेंगे, हम लोगों का पूरा गांव दहला रहा है। आप कह रहे हैं मेरे अधीन में नहीं है, फिर आप मकान को क्यों तोड़वा दिए? तब आपके अधीन में नहीं है। सबसे पहले तो उनको भुगतान किया, तो ये 50 गाँव का जो आवश्यक है, इसलिए हम सबसे कहना चाहते हैं कि लोग कर्मचारी को सबसे पहले उनको भुगतान करना। दूसरा सवाल ये है कि डीलर लोग एक ही परिवार से 5 किलो अनाज क्यों काटता है? जैसे 5 व्यक्ति है और 5 में से 5 किलो अनाज काटता है, ये भी समझता। कर्मी लोग का जो अभी भुगतान है वो नहीं हुआ है, उसके लिए अभी मतलब पैसा आ रहा है, जो अकाउंट खुला था उसमें 2 महीने का पैसा भेजा जा रहा है। की जरूरत हुई मुखिया जी और सचिव जी का पूरा सहयोग होना है। ना जो चल रहा है मेरे स्तर से जो है ना दे दिया गया है, लेकिन जिला से अभी आवंटन नहीं प्राप्त है, जिस वजह से नहीं दे पाए। सभी लोगों को नियमित मानदेय मिलेगा और मानदेय 1500 नहीं, 1500 से 5000 और 10,000 भी मानदेय मिलेगा। वो आपके मेहनत पर निर्भर करेगा। हम मीटिंग में भी समझाए थे, तो जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपका मानदेय भी बढ़ेगा। प्रत्येक पंचायत के लोग यूजर चार्ज लेते हैं, सभी घर से 30 रुपया वसूलते हैं, लेते हैं। यदि महीने का 4 लाख 3 लाख यदि कलेक्शन होता है पूरे पंचायत में, तो आधा पैसा हम बोले हैं, आधा पैसा सभी सफाई कर तो हम लोग मानदेय के रूप में दिलवा देंगे। सरकार भी समय समय पर मानदेय बढ़ाएगी। और पुनः मैं समझा रहा हूँ कि आप सरकारी कर्मी हैं, आपका मानदेय एकदम पाई जोड़कर मिलेगा। सरकारी काम में थोड़ा आगे पीछे शेष मानदेय आपको ग्राम पंचायत से आपको दी जाएगी, तो बहुत जल्द आपको दिया जाएगा। और ऐसे 2 महीने का मानदेय बनकर गया है। कब तक उम्मीद है? इंडिविजुअल फोकस करके पार्टिकुलर इन्हें शिकायत है कि अनाज कमी की शिकायत है, हमें दीजिए, हम उसका सोल्यूशन करेंगे। पार्टिकुलर प्रखंड में एज प्रखंड पंचायत अधिकारी कार्यरत हूँ। शुरुआत में आप सभी को ज्ञात होगा कि नल जल योजना जो है वो पीआरडी के अंतर्गत आता था, लेकिन 1.5 साल पूर्व इसको हस्तांतरित करके पीएचडी विभाग को दे दिया गया है। अभी तो हम लोग अपने स्तर से पुरजोर प्रयास करेंगे कि उसको समय रखते हुए उसको ठीक करा लिया जाए। इसके अलावे हमारे स्ट्रीट लाइट का, और अभी तक हम लोग यहाँ पर शायद 2 फेज में के पास जो देवधा उत्तरी और देवधा मध्य दोनों पंचायत जिसकी आबादी कुल आबादी समथिंग 30,000 के लगभग में है, और सारे बरसात का पानी, नाला का पानी उसी रास्ता से आपको समझेंगे और हम लोग भी उनको कन्विंस करेंगे कि हाँ यहाँ पे जो है नाले के निर्माण में क्या दिक्कत हो सकती है। उस समय में बताएंगे कि गांव में पानी जमा हो जाता है, आप कुछ और जमीन छोड़ दीजिए। मैंने उन्हें बोला था कि आप छोड़ के बनाइएगा, तो बोले कि हाँ हम छोड़ के बनाएंगे, लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि वहाँ पे सही में उनकी जमीन नहीं है तो फिर एक कमेटी का गठन किया जाए, सबके सामने बात होगी तो आप लोग को भी जानकारी होगी कि क्या इस संबंध में है। बस और मैं क्या कर सकती हूँ, मुखिया जी के द्वारा अगर ये सहयोग किया जाता है और उनके द्वारा पहल किया जाता है तो ठीक है। हम लोग 1 सप्ताह के अंदर में नापी करवा के और बैठा के उसमें मैडम ये बात नहीं है कि वहाँ नाला पूर्व से नहीं, वहाँ पर पहले जो सरकारी जमीन है, पूर्व में भी लोग जो मकान बनाए हुए हैं, वहाँ पे नाला ऑलरेडी वो लोग बना चुके हैं। इनके नाला से, इनके जमीन से इस समाज को कोई लालच नहीं है। जमीन उनका है, उनका ही रहेगा। आपसे सिर्फ आग्रह ये है कि वहाँ पे जो रोड का जो जमीन है, रोड कहाँ तक जाता है, हम रोड कटिंग करके हम नाला बनवा देंगे। लेकिन अगला आप जाइए, अभी 5 गो आदमी आप पदाधिकारी हैं, वहाँ पे आप खड़े हो जाइए और आपको लगेगा कि ये काम उचित है, हम अभी से इस काम को बंद कर देंगे। आप पदाधिकारी जाकर के वहाँ फ्रंट पे देख लें कि पूर्व से भी 2 मकान बनी हुई है, वो लोग भी नाला बनाए हुए हैं। और अगले का जो देख लीजिए, आप रोड पे खड़ा होकर के देख करके तब आप ये करें, खतियान तो पूरा देवधा का मेरे पास है, लेकिन पूरा देवधा का जमीन मेरा नहीं होगा। मेरा पूर्वज जो है ना, मेरे जमीन से भी रोड निकला हुआ है। जो आप उपस्थित हुए हैं, वहाँ के ग्रामीण और वहाँ के दुकानदार आपको बताएंगे कि बुलवा के मैंने उनसे बात किया है। और ये कहना कि मैं वहाँ पे नहीं देखी हूँ, ये सब मतलब मुखिया जी नहीं थे, उनको बाद में जानकारी हुई इस संबंध में, है ना। और हम लोग सुनिए ना बात, हमने आपको क्या, हम सीओ साहब से एक रिक्वेस्ट करेंगे और डीओ साहब से भी, हमारे व्यवधान यहाँ है, आप लोग लेकर के शिविर लेकर के मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सीओ साहब से हमारा शिकायत क्या गौर से समझ लीजिए, जब आपके अधीन में नहीं है वो चीज, तो फिर जब वो मकान बना रहा था तो आप
को थाना अध्यक्ष को बुला करके क्यों तुड़वाए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर आपके अधीन में नहीं है तो फिर नाना बना रहा था, समाज आपके पास पिटीशन दिया, क्यों रोके आप? नहीं रोकनी चाहिए, आपकी गलती है ये। जब आपके अधीन में नहीं है तो कहे रोके आप कौन होते हैं रोकने वाले? नहीं रोकनी चाहिए आपको। मकान तोड़वाया नहीं गया है उस समय। तोड़वाया क्या? मैं साबुत दूंगा। बुलाए बुलाए हल्ला कैसे दिल दुखता है, हमारी गिरहल डूब रहा है, हमारा बाल बच्चा डूब रहा है। चले रिलैक्स। फिक्स करें 10 आदमी का वोट बनावे, जो समाज के हित में हो वो काम हम आज चाहते हैं। सीओ साहब से आग्रह करते हैं वो समाज के हित की बात करें, बस बात करते हैं। इनके द्वारा बोला गया कि क्यों तोड़वा दिए, ये करवा दिए। आप ही के आवेदन के आलोक में मैंने वो काम रुकवाया था। आप ही के जनप्रतिनिधि के आलोक में भेजा गया, मुझे बताया गया कि सरकारी जमीन पे निर्माण कार्य हो रहा है, तो 2 बार मैंने थाना अध्यक्ष को रुकवाया। और जब उनसे कागजात की मांग की गई, जब मैंने कागजात मांगा कि रैयती भूमि है, तब मुझे पता चला कि रैयती भूमि है। 2 बार बिना कागजात के, मेरे पास कोई कागजात नहीं था, तब मैंने निर्माण कार्य रुकवाया कि आप पहले पेपर दिखाइए, उसके बाद निर्माण कार्य करवा सकते हैं। इसलिए मैंने निर्माण कार्य रुकवाया था। आपको अब समझ में आया? हमारा दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब दूसरा भी अन्यत्र है, ठीक है। तो उनका इनको कागजात उसको खुलासा मुखिया जी, इनको खतियान उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है ना? करते हैं हम लोग 5 लोग। सरपंच साहब, वर्तमान में भी आप सरपंच हैं? नहीं, अच्छा, वर्तमान सरपंच यहाँ, अच्छा वर्तमान सरपंच यहाँ आए हुए हैं। हाँ? देखिए आप लोग जब इतने से स्कूल से, आंगनबाड़ी से, कृषि विभाग से, मनरेगा से, और एक और महत्वपूर्ण बात है, बता देते हैं सभी लोग इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था। पानी वाला मामला का समाधान हो जाना नाला के लिए अभी बात हम लोग कर रहे हैं। नाला रिक्वेस्ट है सर, नाला खुलवा दिया जाए, बच्चा डूब जाएगा तो फिर आप ही लोगों को गाँव का पानी ब्लॉक हो गया है। हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, समय दीजिए। हमारा रिक्वेस्ट है ये। ठीक है, साथ ही इस पर बात करें। ठीक। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप लोग से जुड़ा हुआ है कि पंचायत, हमारा ये कहना है सर, हमारे पूर्वज से राजेश्वर कचहरी बिहार सरकार मौजूद है, जमीन देख लिया जाए। हमने एक यहाँ से नहीं, हम कल दिल्ली तक हमने इस पिटीशन को दिया, लेकिन कोई नहीं सुना। हमारे सीओ साहब आ जाए हैं, उससे पहले कैग सीओ गए, सबके पास हमारा पिटीशन पड़ा हुआ है। कितनी जमीन ग्राम कचहरी? लगभग 3 साढ़े 3 कट्ठा जमीन है, देखा जाए सर इसका लगभग 3.5 कट्ठा जमीन है। 3.5 कट्ठा जमीन से 4.5 कट्ठा जमीन है। 12.5 कट्ठा नहीं, उतनी जमीन पे नहीं निर्माण कार्य हो सकता। राजेश्वर कचहरी बिहार सरकार के नाम से। सरपंच साहब देखिए, तो मेरा कहना है कि वार्ड नंबर 12 में सहायिका सेविका नहीं रहने के कारण पर महिला लोगों को बहुत दिक्कत है, गर्भवती महिला और बच्चे लोग ऐसे ही टहलते फिरते रहते हैं। इसलिए हम आगे भी आपको आलोचना दिए थे हुजूर कि आंगनबाड़ी की वार्ड नंबर 12 में सहायिका सेविका का जरूर बहाली कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोग और महिला लोग को बहुत दिक्कत है। इसलिए वहाँ भवन भी बना हुआ, वार्ड नंबर 12 में आंगनबाड़ी के भवन भी बना हुआ। हम लोग कई बार सर से मिले हैं, मैडम से भी मिले, आश्वासन पर आश्वासन देता है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। 10 वर्ष से हम लोग इस खेल में पड़े हुए। 2021 प्रेशर उस पर हुआ था बहाली के लिए, लेकिन वार्ड से कोई अभ्यर्थी नहीं मिल पाया, इसलिए उसको स्थगित कर दिया। जब हम लोग ऊपर किए हैं तो अभी तक 5 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम चाहेंगे हम के ऊपर थोड़ा सा प्रकार से करके अपना हमारा कोई शिकायत नहीं। है तो हम यही बोले कि उसका विज्ञापन के लिए क्या हुआ है, तो विज्ञापन निकलेगा तभी ना आप उस फॉर्म भर सकते हैं, तभी बहाली होगी, ऐसे तो नहीं हो सकती है। तो बोले ही हुए हैं।